गुड मॉर्निंग एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज़ की बात करेंगे हमेशा की तरह, फिर इंडियन स्पेसिफिक न्यूज़, फिर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़। तो बढ़ते हैं ग्लोबल न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशियन मार्केट की। तो एशियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा रैली में देखने के लिए मिली। ग्लोबल टोन भी पॉजिटिव रहा। एशियन पेयर जैसे निक्की और हैंग शेंग भी स्ट्रॉन्ग गेंस देखने के लिए मिले। जब इंटरनेशनल मार्केट बुलिश हो तो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट में भी मोमेंटम ऑटोमेटिकली मोस्टली देखने को मिलता है। वहीं हम बात करेंगे ट्रम्प पुतिन समिट इम्पैक्ट की। तो सबसे पहले रशिया ऑयल को लेकर फियर कमिंग डाउन हुआ है। और ट्रम्प पुतिन के अलास्का मीटिंग के बाद यूएस ने रशिया ऑयल पे नया सैंक्शन नहीं लगाया, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई फेयर्स थोड़ी इजी हुई है, और पर्टिकुलरली फॉर इंपोर्टर्स लाइक इंडिया। और ये डायरेक्टली ऑयल प्राइस को शांत किया है और इंडियन मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हुआ है, जो कि हमें देखने के लिए भी मिला है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बुलिश था। स्टॉक मार्केट रैली ऑल टाइम हाई पे थे, और फॉरेक्स रिजर्व्स स्ट्रॉन्ग एफआईस इनफ्लोज, रिलायंस बम्पर रिजल्ट जो गवर्नमेंट के न्यू इनिशिएटिव्स ने एक हेल्थी और इम्प्रेसिव पिक्चर दिखाई। अगर मोमेंटम कंटिन्यू होता है तो इंडियन मार्केट के लिए नया टर्म और नया हाई दिखने के लिए मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डब्ल्यूटीओ की अपडेट आई है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेड रेगुलेट करती है। पहले डब्ल्यूटीओ का एस्टीमेट था कि 2025 में ग्लोबल ट्रेड गिरने वाला है -0.2%, लेकिन अब उन्होंने अपनी एक फॉरकास्ट रिवाइज करके 0.9% प्लस कर दिया है। मतलब एकदम नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट हो गया। ये सडन इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ? तो इसका रीज़न है जो यूएस और चाइना के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ने के बावजूद भी यूएस कंपनीज ने पैनिक बाइंग शुरू कर दी। जैसे टैरिफ के डर था तो उन्होंने जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर लिया। इस वजह से शॉर्ट टर्म में ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन डब्ल्यूटीओ ने एक वार्निंग भी दी है साथ में कि 2026 में ट्रेड ग्रोथ स्लो हो सकता है, सिर्फ +1.8% तक। पहले एस्टिमेट था कि 2.5%, लेकिन अब रिस्क फैक्टर जैसे ऑयल प्राइस और करेंसी वॉलेटिलिटी और जियोपॉलिटिकल टेंशन उसको नीचे खींच रहा है। वही इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो शॉर्ट टर्म में हमारे एक्सपोर्टर्स, चाहे टेक्सटाइल हो या फार्मा या आईटी सर्विसेज, उन्हें डिमांड का थोड़ा बेनिफिट मिलेगा। और लेकिन 2026 में जब स्लो डाउन होगा तो वही दूसरी तरफ एक्सपोर्ट पे प्रेशर देखने मिल सकता है। तो इंडिया पे इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है? तो एक्सपोर्टर्स जिनमें शामिल है केमिकल्स, इंजीनियर्स, ऑटो पार्ट्स को शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा, और डिमांड्स अब थोड़ी सी नॉर्मलाइज देखने के लिए मिल सकती है। तो और ओवरऑल देखा जाए तो पिक्चर थोड़ा सा मिक्स पिक्चर है। अभी के लिए रिलीफ है, लेकिन फ्यूचर में कुछ चैलेंजेस देखने मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम इंडियन स्पेसिफिक न्यूज़ की बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे इंडिया पोर्ट्स बिल 2025 पार्लियामेंट में पास हो गया है। ये बिल पुराना 1908 का पोर्ट एक्ट रिप्लेस करेगा। मतलब एक सेंचुरी पुराना सिस्टम खत्म और नए एरा की शुरुआत होगी। अभी इंडिया के लगभग 95% ट्रेड पोर्ट के थ्रू होता है, और लॉजिस्टिक कॉस्ट जीडीपी 30 to 14% है। कंपेयर करूँ तो चाइना के 8% के साथ ये कॉस्ट डायरेक्टली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे बर्डन डालती है। गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि वो 2047 तक इंडिया मैरीटाइम लीडर बने। ये मूव लॉजिस्टिक एंड ट्रेड लिंक्ड सेक्टर को लॉन्ग टर्म बूस्ट देगा, और स्पेशली शिपिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट बिजनेस और वैल्यू चेन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। वही नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सेबी ने एक इम्पॉर्टेंट प्रपोजल अनाउंस किए हैं। अभी तक बैंक निफ्टी में सिर्फ 12 बैंक्स हैं, और उसमें एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक मिलकर लगभग 55%
वेट रखते हैं। मतलब इंडेक्स का पूरा मूवमेंट इन दो बैंक पे ही डिपेंड करता है। तो सेबी ने इस पे बोला है कि अब आगे से ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने उन्होंने प्रपोज किया है कि बैंक निफ्टी, बैंकेस और फाइनेंशियल सर्विस जैसे इंडेक्सेस में मिनिमम 14 स्टॉक होंगे। साथ ही एक स्टॉक का वेट 20% से ऊपर नहीं होगा, और टॉप 3 स्टॉक्स का कंबाइंड वेट 45% से ज़्यादा नहीं होगा। इसका पर्पस सिंपल है कि इंडेक्स को ज़्यादा डाइवर्सिफाइड और फेयर बनाना है। जब इंडेक्स सिर्फ 2 से 3 बड़े स्टॉक्स पे डिपेंड करता है तो मैनिपुलेशन का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे अभी रिसेंट केस हुआ था डेरिवेटिव्स मार्केट में, जिसमें कुछ फॉरेन प्लेयर्स ने बैंक निफ्टी को डिस्ट्रॉय किया था। अगर ये नया रूल अप्लाई होता है तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ज़्यादा सेफ होगी। वही मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी और इन्वेस्टर्स के लिए ये रिस्क कम होगा। और एक्सचेंज भी प्रेफर कर रहे हैं कि नए इंडेक्स क्रिएट करने की बजाय एग्जिस्टिंग इंडेक्स में ही एक ट्विक किया जाए, वो भी फेज्ड मैनर में, ताकि मार्केट डिस्टर्ब ना हो। तो एक लाइन में बोले तो सेबी चाहता है कि बैंक निफ्टी एक बैलेंस्ड टीम बन जाए, जिसमें सिर्फ एक या दो बड़े प्लेयर्स नहीं बल्कि पूरी टीम इक्वली कंट्रीब्यूट करे, जो कि एक बहुत अच्छा है, जिससे मैनिपुलेशन के चांसेस कम होंगे। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, वही नेक्स्ट एसबीआई ने आईपीओ कंपनीज पे नया प्रपोजल लाया है। सेबी का न्यू प्रपोजल बोलता है कि एक ही बार में सब बेचने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर एक बड़ी कंपनी आईपीओ ला रही है और उससे 25% हिस्सा बेचना है, तो पहले रूल के हिसाब से उससे एक ही बार में पूरा 25% बेचना पड़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि पहले वो छोटा हिस्सा 10 to 15% आईपीओ के थ्रू मार्केट में दे सकता है। बाकी का जो 10 to 15% वो अगले 3 इयर्स के अंडर अलग अलग आईपीओ राउंड या ऑफर फॉर सेल में मार्केट में ला सकता है। यानी अगर एक बड़ी कंपनी आईपीओ ला रही है तो उससे 25% अपना हिस्सा बेचना है, तो रूल्स के हिसाब से उसे एक ही बार में पूरा 25% बेचना पड़ता था। लेकिन अब क्या हो गया है चेंजेस, पहले वो छोटा हिस्सा 10 to 15% आईपीओ के थ्रू मार्केट में दे सकता है। बाकी का जो 10 to 15% है वो अगले आने वाले 3 इयर्स के अंडर अलग अलग आईपीओ राउंड लाइक ऑफर फॉर सेल में मार्केट में ला सकता है। सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक बार में बड़े आईपीओ डंप करके मार्केट का ओवरलोड करने की जगह कंपनी अपने आईपीओ छोटे छोटे पार्ट्स में ट्रांच में ला सकती है। वही जीएसटी रिफॉर्म्स की बात हुई इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो ये अनाउंस किए हैं कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में कंजम्पशन सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बूस्ट दिया। स्मॉल कार्स पे जीएसटी 20% से लेकर 18% और इंश्योरेंस प्रीमियम जीएसटी 0 to 5% जैसे प्रपोजल मार्केट को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। इसे इसे ही दिवाली से पहले एक पॉजिटिव सरप्राइज माना जा रहा है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सीरियस डिमांड और अर्निंग को ऊपर ले जाएंगे। अब हम बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ की। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं ऑटो एंड कंज्यूमर स्टॉक्स। तो ऑटो एंड कंज्यूमर स्टॉक्स की हमें रैली देखने के लिए मिली, जिन ऑटो सेक्टर 3.4%, एफएमसीजी 1.8% और रही। और वही मारुति 6.2%, हीरो मोटोकॉर्प 7.5% देखने के लिए मिली। रीज़न इसका ये है कि होप कि गवर्नमेंट छोटी कार्स पर जीएसटी रिड्यूस करेगी। इससे फेस्टिवल डिमांड्स और अर्निंग दोनों बूस्ट हो सकते हैं। वहीं साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर भी 1.6% प्लस ऊपर गया। सपोर्ट मिला एसएनपी रेटिंग अपग्रेड से। साथ ही फाइनेंशियल सेक्टर भी प्लस 1.6% ऊपर गया। सब सपोर्ट मिला एसएनपी जो रेटिंग अपग्रेड की गई थी उसके थ्रू। मतलब शॉर्ट टर्म में डिमांड सेंटिमेंट इम्प्रूव हुआ है और सेक्टर रोटेशन ऑटो एफएमसीजी की तरफ हो गया है।
तो वही चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। तो आज विक्रम सोलर का आईपीओ आने वाला है। तो कंपनी का फोकस है कि सोलर एनर्जी कैपेसिटी एक्सपेंशन और बैटरी एनर्जी स्ट्रॉन्ग सिस्टम में एंट्री लेना। वही आईपीओ का प्राइस बैंड है 100 टू 110 है रुपीस है, और लॉट साइज 100 शेयर्स है। ग्रे मार्केट में प्रीमियम इनका 20 टू 25 रुपीस के आसपास है, जो पॉजिटिव इन्वेस्टर सेंटिमेंट को दिखाता है। वही इस पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ेगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से स्टॉक में शॉर्ट टर्म मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वही दूसरा है पटेल रिटेल आईपीओ। तो ये भी आज ओपन होगा। तो कंपनी का फोकस है रिटेल सेक्टर एक्सपेंशन और न्यू स्टोर ओपनिंग। आईपीओ का प्राइस बैंड है 150 टू 160 रुपीज़ है, और लॉट साइज 75 शेयर्स हैं। ग्रे मार्केट में इसका 15 टू 20 रुपीज़ के आसपास इसका प्राइस है। इस पे इम्पैक्ट क्या क्या पड़ सकता है, तो रिटेल सेक्टर में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के चलते स्टॉक में इन्वेस्टर ट्रस्ट बढ़ सकता है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गोल्ड प्राइस आउटलुक। जैसे कि आपने प्रीवियस क्लोजिंग में देखा होगा 18 अगस्त के मार्केट क्लोजिंग में गोल्ड माइनस में था, सिल्वर भी माइनस में क्लोज हुआ है। तो इस पे एक रिव्यू है कि मोतीलाल ओसवाल के सीनियर एनालिस्ट मानव मोदी जी ने अपने एनालिस्ट में कहा है कि गोल्ड प्राइस के हफ्ते रेंज बाउंड रहने की संभावना देखने मिल सकती है, जो कि सेंट्रल बैंक पॉलिसी, इन्फ्लेशन डेटा और जियोपॉलिटिकल रिस्क से प्रभावित हो रही है। वही की फैक्टर्स देखें गोल्ड प्राइस की, तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी है, जिसमें अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव करता है तो इसका सीधा सीधा असर गोल्ड प्राइस पे पड़ता है। सेकंड इन्फ्लेशन डेटा है, अगर इन्फ्लेशन हाई होता है तो लोग अपने एसेट को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, जो गोल्ड प्राइस को ऊपर ले जाता है। थर्ड है जियोपॉलिटिकल रिस्क, रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रही है, जियोपॉलिटिकल टेंशन भी गोल्ड की डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है, और क्योंकि इन्वेस्टर सेफ हैवन एसेट की तरफ शिफ्ट होते हैं। वही करेंट गोल्ड प्राइस की बात करें तो एमसीएक्स गोल्ड अक्टूबर 2025 कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 1,227 पर 10 ग्राम है। वही कॉमेक्स गोल्ड की स्पॉट प्राइस बात करें तो $3,404 पर आउंस है। मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि इस वक्त अग्रेसिव बाइंग या सेलिंग से बचना चाहिए। कॉशन शॉर्ट टर्म प्लेयर्स ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, जिसमें इन्वेस्टर मार्केट को मूवमेंट को क्लोजली मॉनिटर करता है, जो छोटे हुए पोजिशनल ले सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी मॉर्निंग न्यूज़ हम लाते रहेंगे ताकि आपको सबसे पहले आप अपडेट रहे, और हम ये चाहते हैं कि और भी लोग अपडेट रहे, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।